स्वागत है दोस्तों आपका श्री राम क्लासेज बीकानेर की लाइव क्लास में। मैं विष्णु स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्रम परीक्षण, उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण टाइप हमारी चल रही थी जब दो व्यक्तियों के बीचों बीच कोई व्यक्ति बैठा हो, तो उसका दाएं या बाएं से स्थान तथा पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करना। कुल व्यक्ति ज्ञात करना। साथियों, हमने पढ़ा कि जितनी कमी या वृद्धि पहले व्यक्ति के स्थान में होती है, उतनी कमी या वृद्धि दूसरे व्यक्ति के स्थान में होगी। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पंक्ति में ए का बाएं से 25वां तथा बी का दाएं से 23वां स्थान, इन दोनों के बीचों बीच सी बैठा है। यदि सी का बाएं से 35वां स्थान, सी का बाएं से कौन सा स्थान हो? 35वां। देखो, ए का बाएं से कौन सा स्थान था? 25वां। और सी का बाएं से कौन सा स्थान है? 35वां। यानी 25 में 10 स्थान की वृद्धि होके जो सी का स्थान बना वो 35वां। तो जितनी वृद्धि ए के स्थान में हुई है, उतनी वृद्धि बी के स्थान में भी होगी। बी का स्थान कौन सा है? 23वां। तो बी के स्थान में भी 10 की वृद्धि होके जो सी का स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? 33वां। तो सी का दाएं से यदि स्थान पूछा जाए तो 33वां। अब पंक्ति में पूछे जाए कुल व्यक्ति, तो सी जो है उसका हमारे पास दोनों तरफ से स्थान है, बाएं और दाएं से। बाएं से तो कौन सा है? 35वां। और दाएं से कौन सा है? 33वां। तो हम कुल व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं, सी का लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। सी का जो लेफ्ट से स्थान है वो तो 35वां, और राइट से जो स्थान है वो 33वां और माइनस 1। (66 माइनस 1) तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? 65। तो सी का यदि दाएं से स्थान पूछा जाए तो 33वां। जितनी वृद्धि ए के स्थान में हुई है उतनी वृद्धि बी के स्थान में होगी, तो दूसरी तरफ से स्थान आ जाएगा और पंक्ति में कुल व्यक्ति आ जाएंगे। इसी प्रकार से आगे एक पंक्ति में ए का
दाएं से 30वां तथा बी का बाएं से 48वां स्थान, बाएं से 48वां स्थान। इन दोनों के बीचों बीच, इन दोनों के बीचों बीच बीचों बीच सी बैठा, इन दोनों के बीचों बीच सी बैठा है। यदि सी का दाएं से 42वां स्थान, 42वां स्थान हो, तो नंबर 1 सी का बाएं से स्थान ज्ञात करो, बाएं से स्थान ज्ञात करो। नंबर 2 पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करो, पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करो। 2 प्रश्न हमारे सामने, सी का बाएं से स्थान ज्ञात करो और पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करो। तो दोस्तों बी का स्थान दिया गया बाएं से कौन सा, 48वां, बी का बाएं से 48वां, और ए का दाएं से दिया गया 30वां, ए का दाएं से कौन सा दिया गया, 30वां। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीचों बीच सी बैठा है, इन दोनों के बीचों बीच कौन बैठा है, सी बैठा है। फिर कहता है यदि सी का दाएं से कौन सा स्थान हो जाए, 42वां, ए का कौन सा था, 30वां, और सी का कौन सा है, 42वां। यानी जब बाएं से हम 42 स्थान पर पहुंचेंगे, 42वें स्थान पर यदि हम पहुंचते हैं बाएं से, तो 30 में 12 की वृद्धि होती है। यानी ए के स्थान में 12 की वृद्धि करके हम सी तक पहुंचे 42 स्थान। जितनी वृद्धि ए के स्थान में हुई है उतनी वृद्धि बी के स्थान में होगी। तो बी से सी तक पहुंचने के लिए 12 स्थान की वृद्धि, तो सी का दाएं से तो 42वां स्थान है 12 जोड़ के, और बाएं से 48 में 12 जोड़ के, जितनी वृद्धि ए में हुई है उतनी वृद्धि किस में होगी, बी में, और स्थान हो जाएगा 60। तो सी का दाएं से तो 42वां और बाएं से 60वां। हमें पूछा गया कि सी का बाएं से कौन सा स्थान, तो 48 प्लस 12 करके 60, सी का बाएं से कौन सा स्थान हो गया, 60वां। अब पूछा गया कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तो सी का हमारे पास दोनों तरफ से स्थान है, लेफ्ट से और राइट से, लेफ्ट से और राइट से। तो सी का लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट से तो कौन सा स्थान है, 60, और राइट से कौन सा स्थान है, 42, माइनस 1, 102 माइनस 1, 101। पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे, 101। दोस्तों ये तो थे वृद्धि के प्रश्न। अब यदि स्थान में कमी आती, स्थान में कमी आती है, इसका मतलब व्यक्ति एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। स्थान में यदि कमी आती है तो व्यक्ति एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
एक पंक्ति में ए का बाएं से 8वां तथा बी का दाएं से 6ठा स्थान इन दोनों के बीचों बीच सी बैठा है। इन दोनों के बीचों बीच सी बैठा है। यदि सी का बाएं से चौथा स्थान हो तो पंक्ति में सी का दाएं से स्थान व कुल व्यक्ति ज्ञात करो। कुल व्यक्ति ज्ञात करो। साथियों ध्यान देना, कहा गया कि एक पंक्ति में ए का बाएं से 8वां स्थान है और बी का दाएं से, ए का बाएं से 8वां और बी का दाएं से 6ठा स्थान। इन दोनों के बीचों बीच सी बैठा है। इन दोनों के बीचों बीच सी बैठा है। यदि सी का बाएं से कौन सा स्थान हो? चौथा। देखो ए का 8वां था और सी का बीच में बैठने के बाद कौन सा हो रहा है? चौथा। यानी स्थान में कमी आ रही है, और यदि कमी आ रही है इसका मतलब व्यक्ति एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जैसे ए का बाएं से 8वां, ए का बाएं से 8वां और बी का दाएं से 6ठा। बी का दाएं से कौन सा? 6ठा। इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच में यहां बी है और 6ठा स्थान। ए और बी के बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है। फिर एक लाइन जोड़ता है कि यदि सी का बाएं से कौन सा स्थान हो जाए? चौथा स्थान हो जाए। चौथा स्थान तभी होगा, स्थान में कमी तभी आएगी जब व्यक्ति एक दूसरे को क्या करेंगे? क्रॉस। यानी यहां से शुरू होगा एक सी का स्थान, और कौन सा स्थान हो गया? चौथा। ए का स्थान था 8वां, ए में 4 कमी होके कौन सा रहा? चौथा। ए के स्थान में क्या आई? 4 की कमी। जितनी ए के स्थान में कमी आई है उतनी कमी बी के स्थान में आएगी। तो बी का स्थान कौन सा था? 6ठा। 6 में 4 कम होके दाएं से सी का स्थान कौन सा रह जाएगा? दूसरा। यदि सी के स्थान की बात करें तो दाएं से कौन सा स्थान रह जाएगा? दूसरा। अब सी का आपके पास दोनों तरफ से स्थान है। पहले तो प्रश्न पूछा गया कि सी का दाएं से कौन सा स्थान है, तो सी का दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा। सी का दाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा, क्योंकि जितनी कमी ए के स्थान में आई है उतनी कमी बी के स्थान में आएगी। अब पूछा गया पंक्ति में कुल व्यक्ति, तो सी का आपके पास दोनों तरफ से स्थान है। लेफ्ट से तो है चौथा और राइट से है दूसरा। तो सी का लेफ्ट प्लस राइट -1।
लेफ्ट से तो कौन सा, चौथा, और राइट से कौन सा, दूसरा, -1। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, 5। आगे एक पंक्ति में ए का बाएं से 36वां तथा बी का दाएं से 28वां स्थान, बी का दाएं से 28वां स्थान, बी का दाएं से 28वां स्थान। इन दोनों के बीच में सी बैठा। तो इन दोनों के बीच में सी बैठा है। यदि सी का दाएं से 20वां स्थान, सी का दाएं से कौन सा स्थान हो, 20वां स्थान हो, तो पंक्ति में सी का बाएं से स्थान तथा कुल व्यक्ति ज्ञात करो। ध्यान देना दोस्तों, कह रहा है ए का बाएं से कौन सा स्थान 36वां और बी का दाएं से कौन सा स्थान 28वां। इन दोनों के बीचों बीच सी बैठा है। यदि सी का स्थान दाएं से कौन सा है 20वां, बी का कौन सा था 28वां और सी का कौन सा है 20वां, इन दोनों के स्थान में कमी आई। यदि बी से सी की तरफ चलते हैं तो क्या आती है, स्थान में कमी, और कमी तभी आएगी जब एक व्यक्ति एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। कह रहा है ए का बाएं से 36वां स्थान, ए का बाएं से कौन सा स्थान 36वां और बी का दाएं से कौन सा स्थान 28वां, बी का दाएं से कौन सा स्थान 28वां। इन दोनों के बीच में सी है। इन दोनों के बीच में कौन है, सी। अब कहता है यदि सी का दाएं से कौन सा स्थान हो 20वां। यदि दाईं तरफ से चले तो सी का कौन सा स्थान हो जाता है 20वां। बी का स्थान था 28वां और सी का स्थान रह गया 20वां, यानी 8 की क्या आई है, कमी आई। किसके स्थान में, बी के स्थान में। बी के स्थान में 8 की कमी आई। जितनी कमी बी के स्थान में आई है उतनी कमी ए के स्थान में होगी। तो ए के स्थान में यदि कमी की बात करें तो ए का स्थान 36वां और 36 में 8 की कमी आएगी तो कौन सा स्थान रह जाएगा 28वां। तो सी का यदि बाएं से बात करें तो कौन सा स्थान रह जाएगा 28वां। अब देखो प्रश्न पूछा गया सी का बाएं से स्थान कौन सा है, पहला प्रश्न।
तो सी का बाएं से कौन सा स्थान रह गया? 28वां। जितनी कमी बी के स्थान में हुई थी उतनी कमी किस में हो गई? ए के स्थान में। अब पूछा गया पंक्ति में कुल व्यक्ति। पंक्ति में पूछे गए कुल व्यक्ति, तो सी का दोनों तरफ से स्थान है, लेफ्ट से तो कौन सा 28वां और राइट से कौन सा 20वां, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट से 28 और राइट से 20 माइनस 1, 28 और 20 48 माइनस 1। पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? 47। इस तरह से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे अगली टाइप है हमारी दो व्यक्तियों के बीच में कुल व्यक्ति, दो व्यक्तियों के बीच में कुल व्यक्ति ज्ञात कर। दो व्यक्तियों के बीच में कुल व्यक्ति ज्ञात कर। ध्यान देना दोस्तों, मैं कहता हूं कि 10 व्यक्तियों की पंक्ति में ए का दाएं से चौथा स्थान और उसी पंक्ति में बी का बाएं से तीसरा स्थान, बी का बाएं से तीसरा स्थान। 10 व्यक्तियों की एक पंक्ति है जिसमें ए का दाएं से कौन सा स्थान? चौथा, और बी का बाएं से कौन सा स्थान? तीसरा। अब कह रहा है इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग बैठे हुए? तो हमें दिखाई दे रहा है कितने लोग बैठे हुए? 3। ऐसी यदि बड़ी पंक्ति आ जाए तो हम क्या करेंगे? कुल माइनस दायां प्लस बाएं, दायां प्लस बाएं, यानी कुल में से दाएं बाएं का योग घटा दें। कुल कितने लोग हमारे पास? 10। दाएं से कौन सा स्थान? चौथा, और बाएं से कौन सा स्थान? तीसरा। 10 में से 3 और 4 7 जाएंगे, तो बीच में कितने लोग बच जाएंगे? 3। कितनी बड़ी पंक्ति हो, दोनों का आपस में स्थान जोड़ोगे और कुल में से घटा दो। आगे एक 75 व्यक्तियों की पंक्ति में 75 व्यक्तियों की पंक्ति में 75 व्यक्तियों की पंक्ति में रमेश का बाएं से 75 व्यक्तियों की पंक्ति में रमेश का बाएं से 20वां तथा सुरेश का दाएं से 28वां स्थान, 28वां स्थान। तो दोनों के
बीच में कुल व्यक्ति ज्ञात कर। दोनों के बीच में कुल व्यक्ति ज्ञात कर। कहा गया कि एक ऐसी पंक्ति जिसमें 75 लोग, एक ऐसी पंक्ति जिसमें कितने लोग हैं? 75। इस पंक्ति में रमेश का बाएं से 20वां स्थान, रमेश का बाएं से कौन सा स्थान है? 20वां, तथा सुरेश का दाएं से कौन सा स्थान है? 28वां। तो बताओ इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे? प्रश्न ये है हमारा। तो कुल 75, दाएं से यदि स्थान की बात करें तो 28, और बाएं से यदि स्थान की बात करें तो 20। बाएं से यदि स्थान की बात करें तो 20, 28 और 20 48, 75 माइनस 48, 7 और 2। इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग होंगे? 27। इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे? 27। यदि बीच में लोग पूछे जाते हैं तो दाएं बाएं का योग करके कुल में से घटा देंगे। दाएं बाएं का योग करके कुल में से घटा देंगे। आगे एक पंक्ति में सचिन का, एक पंक्ति में सचिन का दाएं से 40वां स्थान, 40वां, तथा मुकेश का बाएं से 24वां स्थान, 24वां स्थान है। यदि पंक्ति में कुल 90 व्यक्ति, पंक्ति में कुल 90 व्यक्ति हूं, तो दोनों के बीच में कुल व्यक्ति ज्ञात करो। कुल व्यक्ति ज्ञात करो। प्रश्न पूछा गया कि एक पंक्ति में सचिन का दाएं से कौन सा स्थान? 40वां, और मुकेश का बाएं से कौन सा स्थान? 24वां। मुकेश का बाएं से कौन सा स्थान? 24वां। और पंक्ति में कुल व्यक्ति दिए गए 90। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति दिए गए? 90। यानी एक ऐसी पंक्ति जिसमें कुल कितने लोग हैं? 90। अब कहता है कि सचिन का दाएं हाथ की तरफ से, सचिन का दाएं से 40वां स्थान, और मुकेश का बाएं से 24वां स्थान, बाएं से 24वां स्थान। पूछ रहा है इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति? तो कुल 90 माइनस
दाएं बाएं का योग, एक तरफ से 40 और एक तरफ से 24, 90 माइनस 40 24 64, तो कितने लोग होंगे? 26। दोनों के बीच में कितने लोग होंगे? 26। इसी प्रकार यदि स्थान में क्या है? कमी। यदि व्यक्ति एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यदि व्यक्ति एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो दाएं बाएं का योग कुल से अधिक होगा। जैसे आपसे कह दूं कि 8 व्यक्तियों की पंक्ति में, 8 व्यक्तियों की पंक्ति में ए का दाएं से छठा स्थान, ए का दाएं से ए का दाएं से छठा स्थान है, और उसी पंक्ति में बी का, उसी पंक्ति में बी का बाएं से सातवां स्थान। 8 व्यक्तियों की एक पंक्ति है जिसमें ए का तो दाएं से कौन सा स्थान है? छठा, और बी का बाएं से कौन सा स्थान है? सातवां। अब हम देखें कि यदि दाएं बाएं का योग किया जाए 6 और 7 तो कुल से ज्यादा होगा 13। यदि दाएं बाएं का योग किया जाए तो कुल से ज्यादा होगा, और यदि दाएं बाएं का योग कुल से ज्यादा हो रहा है इसका मतलब व्यक्ति एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और जब क्रॉस करेंगे और दोनों के बीच में व्यक्ति पूछ लिए जाए तब क्या होगा? दायां प्लस बायां माइनस कुल और माइनस 2। क्यों? क्योंकि जब हम पंक्ति में स्थान काउंट करेंगे तो दोनों व्यक्तियों का ए का यदि गिनना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 बी तक आएंगे तो एक बार ए आ गया बीच में, और जब दाएं से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो ए का 2 बार और बी का भी 2 बार। प्रत्येक व्यक्ति का स्थान 2 बार आ रहा है, हमें चाहिए 1 बार, इसलिए माइनस क्या कर देंगे? 2। तो दाएं से कौन सा स्थान? छठा, और बाएं से कौन सा स्थान? सातवां। माइनस कुल व्यक्ति कितने हैं हमारे पास? 8 और माइनस 2, 6 और 7 13 और माइनस 10, दोनों के बीच में कितने लोग होंगे? 3। दोस्तों ध्यान दें, यदि इस प्रकार के प्रश्न में दाएं बाएं का योग कुल से ज्यादा हो तो व्यक्ति एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? क्रॉस कर रहे होंगे, तभी दाएं बाएं का योग कुल से ज्यादा हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में बीच के व्यक्ति ज्ञात करने के लिए दाएं बाएं का योग माइनस कुल व्यक्ति और माइनस 2 इसलिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो स्थान है वो 2 बार काउंट हो रहा है, ए और बी का, हमें चाहिए 1 बार, तो इसलिए 2 क्या कर देंगे? माइनस। आगे प्रश्न लेते हैं इस टाइप के। एक 50 व्यक्तियों की पंक्ति में, एक 50 व्यक्तियों की पंक्ति में ए का बाएं से 35वां, ए का बाएं से 35वां तथा बी का दाएं से 32वां स्थान, बी का दाएं से 32वां स्थान। तो बताओ
इन दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे, इन दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे। प्रश्न पूछा गया कि एक पंक्ति में कितने लोग हैं, 50। इस पंक्ति में ए का बाएं से तो कौन सा स्थान है, 35वां, और बी का दाएं से कौन सा स्थान है, 32वां। जब हम दाएं बाएं का योग करेंगे, 35 प्लस 32, तो हमारा जो योग होगा वो 67 होगा। लेकिन पंक्ति में तो 50 ही लोग हैं, पंक्ति में कितने लोग हैं, 50 ही लोग हैं। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, क्रॉस कर रहे हैं। यदि दाएं बाएं का योग कुल से ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, निश्चित रूप से क्रॉस कर रहे होंगे। और जब क्रॉस व्यक्ति करे तो दायां प्लस बायां माइनस कुल व्यक्ति और -2। दाएं से बताया कौन सा स्थान, 32वां, और बाएं से बताया कौन सा स्थान, 35वां। कुल व्यक्ति बता रहा है पंक्ति में 50 और -2। जब योग किया जाएगा तो 7 और 6 67 और 52। 67 में से जब 52 जाएंगे तो बीच में कितने लोग बचेंगे, 15। तो पंक्ति में कितने लोग हैं, बीच में 15। ये हुए कमी और वृद्धि वाले प्रश्न। यदि कुल दाएं बाएं का योग कुल से कम हो रहा है, इसका मतलब व्यक्ति एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। और यदि दाएं बाएं का योग कुल से क्या हो जाए, ज्यादा, जो पंक्ति में कुल व्यक्ति दिए हुए उनसे ज्यादा हो जाए, इसका मतलब व्यक्ति एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे। आगे अगली टाइप हमारी रहेगी बीच में बैठे व्यक्तियों से पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करना। बीच में बैठे व्यक्तियों से पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करना। पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करना, दोस्तों ध्यान दें, मैं कह दूं कि एक पंक्ति में ए का बाएं से चौथा स्थान, ए का बाएं से कौन सा स्थान, चौथा, और बी का दाएं से कौन सा स्थान, तीसरा। इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति बैठे, एक का दाएं से दे दिया, दूसरे का बाएं से दे दिया, और बीच में दे दिए लोग, और कह दिया पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करो। तो इस तरह का यदि प्रश्न आता है तो कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए जो स्थिति आपके पास है, दाएं से जो स्थिति आपके पास है, बाएं से, और बीच के व्यक्ति तीनों चीजों को आपस में जोड़ देंगे
तो दाएं से तो कौन सा स्थान तीसरा, बाएं से कौन सा स्थान चौथा और बीच के व्यक्ति 3, तो 7 और 3 10। पंक्ति में कितने लोग होंगे 10। दाएं बाएं का योग 7 और बीच के व्यक्ति 3, यानी जब बीच के व्यक्ति देकर दाएं बाएं देकर पंक्ति में कुल व्यक्ति पूछे जाएं तो तीनों चीजों को आपस में जोड़ देंगे। आगे एक पंक्ति में P का बाएं से 27वां, P का बाएं से 27वां तथा Q का दाएं से 25वां स्थान। इन दोनों के बीच में कुल 15 व्यक्ति बैठे। इन दोनों के बीच में कुल 15 व्यक्ति बैठे। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करो। पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करो। कहा जा रहा है कि एक पंक्ति में P का बाएं से कौन सा स्थान 27वां, और उसी पंक्ति में Q का दाएं से कौन सा स्थान 25वां, और इन दोनों के बीच में कुल 15 लोग बैठे। इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं 15। तो दोस्तों यदि दाएं बाएं और बीच के व्यक्ति देकर प्रश्न पूछा जाए तो तीनों को आपस में जोड़ देंगे। दाएं से 25, बाएं से 27 और बीच के लोग 15, और योग हो जाएगा 67। तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे 67। इसी प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं। एक पंक्ति में A का बाएं से 37वां, A का बाएं से 37वां तथा B का दाएं से 41वां स्थान। 41वां स्थान है। यदि इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में कुल 21 व्यक्ति बैठे। इन दोनों के बीच में कुल 21 व्यक्ति बैठे हों तो पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करो।
पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करो। स्थान दिया गया ए का बाएं से 37, ए का बाएं से कौन सा स्थान 37। फिर बी का दाएं से स्थान दिया गया, बी का दाएं से 41, और कह रहा है इन दोनों के बीच में कुल 21 व्यक्ति बैठे, इन दोनों के बीच में कुल 21 व्यक्ति बैठे, और पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करो। तो पंक्ति के कुल व्यक्ति तीनों का योग 37 प्लस 21 प्लस 41, 9, 6 और 3 9। पंक्ति में कितने लोग होंगे 99। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।